टीचर बच्चों से कह रहा है आप लोग माशरे में मौजूद गंदगी को किस तरह से देखते हैं? बच्चा कह रहा है सर वीपीएन लगा के फुल एचडी में आवाज बंद करके देखते हैं। बहुत अच्छा। नहीं, वो ऐसे बात करती हैं, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? अरे यार बिल्कुल सही कर रही है। हाँ? सही पैरोडी कर रही है। कैसे हुई, कहाँ हुई, कहाँ हुई, कितने लोग थे? अच्छा एक जनरल बात कहने जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स की बात कर रही हैं आप। कहते हैं प्री मेडिकल वालों को मजाक मजाक में ही डॉक्टर बोल दिया करो। क्यों? इससे उनके जीने का आधा मकसद पूरा हो जाता है। ओए होए होए होए। मैं तमाम लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं तमाम दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं लड़कों पैसे कमाओ, वो खुद रोज देने आएगी। गुलाब 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 रोज। गुलाब। अच्छा लड़कों पैसे कमाओ, वो खुद रोज देने आएगी। औरत जो है वो अपना बेस्ट देती है, लेकिन पता नहीं क्यों मर्दों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपना बेस्ट नहीं देती। लेकिन अपना बेस्ट देते हैं भाई, क्या हो गया? मर्द बेस्ट देते हैं, बेस्ट दे के बेचारे सूख जाते हैं। हाँ, पूरा कमजोर हो जाते हैं। 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाँ। पैसे तो दे रहे हैं। पूरा दिन मजदूरी। कि कांच की चूड़ियां जब मैं लेकर लौटा, कांच की चूड़ियां जब मैं लेकर लौटा, कांच की चूड़ियां जब मैं लेकर लौटा, उसके हाथों में कंगन सोने के थे। ओए, मतलब कोई काम दिखा गया। हाँ। यार मैं सीरियस फिर यार। कल मैंने एक लड़की के डीपी पे कमेंट किया कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई आफताब ही हूं, तुझे कैसे पता? हाउ डेयर यू यार, ये कैसे ये पागल बनाते हैं? कोई बात नहीं, इसके बारे में बता दीजिए। इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। ये बताइए जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तो कहाँ खाली करना चाहिए? आई थिंक ये एसी के ड्रेन की बात कर रहे हैं। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। क्या आप इस बात को मानती हैं? कहते हैं कि लड़कियों की शॉपिंग सिर्फ 2 जुमलों की होती है, इस कलर में कोई दूसरा डिजाइन दिखाओ और इस डिजाइन में कोई दूसरा कलर दिखाओ। हाँ, ये बहुत होता है। आप ये करती हैं? अस्सलाम वालेकुम उज़वी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। लोग गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यार मैंने कल एक लड़की को आंख मारी, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। होना तो ये चाहिए था, मैंने आंख मारी है, वो भी आंख मारे, उसने मेरी मुंह पे थप्पड़ मार दिया। नहीं गलत। What is this? जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन मेरे साथ भी यही हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये मिसाल है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे मुहावरा है। एक दिन मैं अपने चाचा के घर गया, वो सोए हुए थे। फिर एक दिन चाचा मेरे घर है, मैं सोया हुआ था, वही जैसा करोगे वैसा भरोगे। सही बात है बिल्कुल। जो लोग कहते हैं ना कि औरत की जबान ज्यादा चलती है, वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली के हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। और ये मुहावरों की आप बात कर रहे हैं, देखो कुछ मुहावरे समझ नहीं आते। आप मोटे आदमी को ये नहीं कह सकते चल पतली गली से निकल जा। हाँ। नहीं कह सकते। ये क्या मुहावरा है? ये मुहावरे हैं यार उज़वी भाई। कहते हैं शादी के लिए अगर लड़का जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो और लड़की 16 जमात पास हो, कहते हैं यार लड़की के साथ ज्यादती हो गई। और अगर लड़का डॉक्टर हो और लड़की मैट्रिक पास हो, कहते हैं कितने नसीब वाली है। हाय यार, ये क्या बात की उज़वी भाई। अब आपने ये शादी की बात की और शादी होती है एक औरत से। हाँ, ये औरत क्या चाहती है? क्या चाहती है? क्या चाह रही है ये औरत? यार मुझे याद है कि थोड़ी सी लंबी कहानी है। आप मंजूर है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट करके सुनाऊंगा कि औरत क्या चाहती है। एक बादशाह ने एक बंदे को सजाए मौत का हुक्म दिया। उसने कहा लेकिन मैं तुम्हारी सजा एक तरीके से माफ कर दूंगा। हाँ। अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब लियाओ कि औरत क्या चाहती है। जाओ, तुम्हें 1 साल का टाइम दिया। वो बंदा मुख्तलिफ जगह 1 साल का टाइम मुख्तलिफ जगहों पे गया, गाँव में गया, किसी जगह पे गया, कहीं उसका जवाब ही नहीं मिला। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कहने का दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देगी। वो बंदा डरता डरता चुड़ैल के पास गया, कहने का मुझे एक सवाल पूछना है कि औरत क्या चाहती है। चुड़ैल ने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो। हाँ। बंदे ने सोचा यार मौत तो वैसे ही आनी है, वाह वाह, शादी कर लेता हूँ। कहने का ठीक है, मैंने तुम्हारी शर्त मंजूर की। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी शर्त मंजूर कर ली है, मुझे खुश कर दिया, तो फिर मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देती हूँ कि मैं 12 घंटे चुड़ैल रहूँगी और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूँगी। चुड़ैल ने कहा ठीक है, तुमने अगर ये भी मेरी मर्जी मान ली है तो फिर ये बताओ कि मैं दिन में चुड़ैल रहूँ 12 घंटे या रात में चुड़ैल रहूँ। उसने कहा यार अगर दिन में रहती है तो दिन खराब गुजरेगा, रात में चुड़ैल बन के रहेगी तो रात खराब गुजरेगी। कहने का आपकी मर्जी है, आप दिन में चुड़ैल रहे या रात में चुड़ैल रहे। कहेंगे तुमने मेरी ये भी मर्जी मान ली है तो मैं 24 घंटे हसीन परी बनकर रहूंगी। और इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है कि औरत सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चाहती है। अगर आप उसकी मर्जी पे चलेंगे तो वो खूबसूरत हसीन परी बनकर रहेगी, और अगर आप उसकी मर्जी नहीं मानेंगे तो चुड़ैल बनकर रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। यार देखो क्या समझाया है कि औरत क्या चाहती है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता किसी ने समझाया। अच्छा ये मर्द क्या चाहता है? मर्द क्या चाहता है? मर्द इजाजत चाहता है कहीं जाने की। देखिए बात पता है कि आप ये बात छेड़ी तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं तमाम लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं तमाम दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूं लड़कों पैसे कमाओ, वो खुद रोज देने आएगी।
गुलाब 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 गुलाब। अच्छा अच्छा, लड़कों पैसे कमा, वो खुद रोज देने आएगी। रोज देने गुलाब गुलाब गुलाब। हाँ, और मैं एक और बात करने को मोहब्बत की इंग्लिश वाला रोज है। हाँ, इंग्लिश वाला। आप जो सोचे, देखो वही सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच के बैठा हूँ वही सोच रहा हूँ। बात पता है क्या, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोहब्बत के हवाले से बात हो रही है, रिलेशनशिप के हवाले से बात हो रही है, तो आई विल गिव यू अ वेरी डिसेंट मैसेज। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जब कोई लड़की कहे ना कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, तो समझ जाओ कि हाथ में देने का वक्त आ गया है। वाह 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 वाह, हाथ में हाथ देने का वक्त आ गया है, शादी करने का वक्त। और देखा जाए ना तो शादी की तकरीबात में ना कुंवारे एंजॉय करते हैं। शादीशुदा तो उस पापड़ वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरे बच्चे पापड़ लेकर आए होते हैं। अबे चल जा दिला के लाऊं, कहाँ खड़ा है, खड़ा कहाँ है ये पापड़ वाला, उसी में टाइम गुजर जाता है। वाह था यार ये पापड़ वाले में। अबे क्यों बेच रहा है भाई? और एक पापड़ वाला, एक बलून वाला। वैसे वो बलून आपको 50 रुपए का देगा, करके मिलेगा, और वहां पर 150 रुपए का देगा। और शादी हॉल में सारे बलून ऊपर चिपके हुए होते हैं। हाय हाय यार, ये शादी के बाद ना ये बंदा गुब्बारे ही संभालता रह जाता है। ये गुब्बारा संभाल ले बच्चों के लिए। हाँ, अरे बाकायदा फुला फुला कर रात निकल जाती है, गुब्बारा नहीं फूलता। बच्चा बच्चा रात भर जागते हैं, और कितने गुब्बारे फुला एक वक्त में। नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे जो है ना, जीनियस बच्चे, हम हर बार ये बात करते हैं। आप देखो टीचर बच्चों से कह रहे हैं, आप लोग माशरे में मौजूद गंदगी को किस तरह से देखते हैं? बच्चा कह रहा है सर VPN लगा के फुल HD में आवाज बंद करके देखते हैं। अच्छा, वो बच्चों को वो चीजें भी पता है जो आपको नहीं पता। अरे बाकायदा आप सोच रहे होंगे वो पहले निकाल के देख भी चुके होंगे। अब्बू आपने पूरी मूवी तो देखी नहीं, इसका लिंक किया है। आप सोच रहे हो बच्चों को इस चीज से बचाना है। हाँ। अब आपने उसका मोबाइल पकड़ा है, उसकी हिस्ट्री में तो वो चीज पहले से कल मैंने एक लड़की के DP पे कमेंट किया कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई आफताब ही हूं, तुझे कैसे पता? हाउ डेयर यू यार, ये कैसे ये पागल बनाते हैं। नहीं, लड़कों की टेंशन अलग है। देखो हर लड़का अपने दिमाग में अलग अलग टेंशन लेकर घूम रहा है। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, हमारे घर वालों को सारा दिन कोई गलती नहीं मिलती ना, तो पहला सवाल ये करते हैं, नमाज पढ़ी थी आज? हाँ। ये बात भी है। और अगर माँ कह दे ना, जा तेरी मर्जी जो दिल चाहे कर, तो समझ ले अगर तूने किया तेरी खैर नहीं है। हालांकि नमाज तो वैसे भी पढ़नी चाहिए। हमारा तो ये सवाल वैसे ही होना चाहिए, भाई आज नमाज पढ़ी थी? भाई देखिए, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ आपको कहना चाहिए यार नमाज पढ़ लो, ये पूछना नहीं चाहिए आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये अल्लाह पूछेगा भाई। सही बात है यार। आजकल तो मैंने कहना नहीं चाहिए यार, मैंने तो मस्जिदों में देखा है, अचानक आपने नमाज पढ़ी, पीछे से एक बंदा आ जाता है, तेरी नमाज नहीं हुई, टोपी नहीं पहनी थी। अरे यार देखो यार, अपने अपने फतवे सब दे रहे होते हैं। मेरी नमाज नहीं हुई है, तूने कैसा फैसला कर लिया? सही बात है, सही बात है। अजीब लोग, अल्लाह पाक हिदायत दे और टोपी पहनने की भी हिदायत दे। यार किसी ने मौला अली से पूछा था ना कि मुझे कैसे पता चल जाए कि मेरी नमाज कबूल हो गई? कह लेंगे अगर तुम्हारी दूसरी नमाज पढ़ने का दिल चाहे तो समझ जाओ पहली नमाज कबूल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं, एक सीरियस मैसेज है कि आंसू तो दुश्मन भी साफ कर देते हैं। आंसू तो दुश्मन भी साफ कर देते हैं, सच्चा दोस्त वो है जो नाक साफ करे। हाय 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 हाय। और अगर आपकी नाक बह रही है तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, टिश्यू ले लो, टिश्यू ले लो, टिश्यू से साफ कर लो। और आज जो मेहमान है हमारी, वाह वाह वाह, क्या कमाल कर, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, शी इज अ अपकमिंग सुपरस्टार, जो आने वाले वक्तों में क्या पर्सनैलिटी है उनकी। हाँ, क्या बात है। आने वालों में लगता है, मुझे लगता है इस वक्त में भी शी इज सुपरस्टार। ठीक है, आपकी और मेरी भरपूर तालियों में मौजूद है फायजा। क्या हाल है फायदा कैसी हैं आप? कौन सी ब्यूटी क्रीम लगाती हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वेलकम टू छिचोरापन। और आप रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतने शोज देख लिए हमारे, क्लिप्स में भी देखे, इसके बाद आप आ गई हैं, तो रियली ऑनर्ड कि आप आई हैं, और आपके टैलेंट को, आपके खुलूस को सलाम, और आपकी बहादुरी को भी सलाम। थैंक यू। लेकिन हम बेफिक्र हैं, हम लोग तमीज के दायरे में करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं ये लोग। मैं तो देखिए डिसेंट आदमी हूँ, मैंने तो ये शो डिसेंट बन के शुरू किया था, आप दोनों ने कर दिया, मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आप लोगों के शो देखे थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। थैंक यू। अच्छा, यानी आप भी हमारी कैटेगरी की हैं आप? मतलब आर्टिस्ट है ना हम भी? क्या हो गया यार? कैसी चल रही है एक्टिंग? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। प्रोजेक्ट चल रहे हैं? यस, चल रहे हैं। ओह यार, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अच्छा, ये कौन सी, एक होता है ना जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, किसी को देख के कर रहा हूँ, कौन सी एक्ट्रेस को आप देख के आई हैं कि भाई ये मेरा आइडियल है? मुझे जो इंस्पायर किया जिस एक्ट्रेस ने किया था वो है समीना पीरजादा। क्या बात, मुझे वो बहुत पसंद। समीना पीरजादा को आप फॉलो करती हैं? जी जी जी, मुझे वो बहुत पसंद है। कभी पंखे में हाथ आया? सवाल पूछती है यार, क्या एक्ट्रेस है? थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है नहीं, वो ऐसे बात करती हैं, क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? अरे यार बिल्कुल सही कर रही हैं। हाँ? सही पैरोडी कर रही हैं। कैसे हुई, कहाँ हुई, कितने लोग थे? यार वो इतनी मीठी जगह किसने अरेंज की थी? यार वो इतनी मीठी खातून है, बहुत अच्छा करती है। घर में भी ऐसी करती होंगी यार, टैलेंटेड बहुत है मेरे ख्याल, घर में भी ऐसी करती होंगी। क्या बनाया है? थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है लोरी देके सुला देंगी मेहमान को।
यार लेजेंड क्या बात है, सबीना पीठ लाने के लिए पहले। अच्छा फायदा जी, ये बात सही है कि अगर लड़का बहुत अमीर हो और लड़की खूबसूरत हो तो बहुत सच्ची मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। वाह 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 वाह। अरे वाह रे वाह 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 वाह। लड़का बहुत अमीर हो और लड़की खूबसूरत हो खूबसूरत हो तो सच्ची मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में बता दीजिए। इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। ये बताइए, जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तो कहाँ खाली करना चाहिए? हाँ, पानी जब ऊपर चढ़ता है टंकी में तो पीछे गंदी गली में परनाला बहता है। आई थिंक ये एसी के ड्रेन की बात कर रहे हैं। अच्छा एसी वाली बात। मैं तो वॉशरूम में अबे उसमें भी पानी अगर ऊपर चढ़े वो अंदर कमरे में गिरना शुरू हो जाता है। हाँ ना, बाहर में आप क्या कहेंगे? आप जो समझ रही हैं, जो नहीं समझ रही वो ना समझ के बोल दें। जब हम लोग कोई भी पानी की मोटर इस्तेमाल करते हैं तो पानी जब टैंकी फुल होती है तो पानी तो छत पे ही गिरता है। हाउ डेयर यू, इतने अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस क्या बात है, क्या बात है? आप भी पानी की मोटर की। चल इस बात का जवाब दे दीजिए। इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। क्या आप इस बात को मानती हैं कि खानदान कुछ नहीं होता, सब हार्मोन्स के खेल होते हैं? हारमोनियम। मैं हारमोनियम कहते हैं, ये गलत कह गए, हारमोनियम होता है। हाँ हारमोनियम उसी तो खेलते हैं, सारे कॉर्ड होते हैं ना उसमें। तो ये खानदानी कोई कुछ भी करे, अगर सारे बंदे हारमोनियम बजाने लग जाएं तो क्या बात है ना? अच्छा हाउ आई अंडरकवर दिस आइटम। हाँ अच्छा, ये बात सही। कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि कोई बहुत याद आ रहा हो लेकिन ये याद नहीं आ रहा हो कि वो है कौन? वाह वाह। ख्याली कोई हो, किसी टसल मतलब क्या मतलब? नहीं मतलब ये कि कभी किसी की याद बहुत शिद्दत से आती हो आपको और आप तड़पती हो, अपने बाल नोचती हो। मैं तो नोच चुका, नोचती हूँ। कोई याद आ रहा हो लेकिन नहीं, उसने नहीं, कोई याद आ रहा हो लेकिन उसने करतूत ऐसे किए हो कि आप उसको याद नहीं करना चाह रही। नहीं, कभी ऐसा हो कि आपने सोचो किसी से फेसबुक पे मैं दिल की सारी बातें कर लूं, इंस्टा पे व्हाट्सएप पे सारी दिल की बातें कर लूं, सारे घर के हालात उसे बता दूं, फिर उसको ब्लॉक कर दूं। हाँ वो ढूंढता रहे, यार ये कौन है, ये क्या हुआ, यार कौन थी यार ये, हैं? कि नहीं? हाँ, कैसे करती हैं? हाँ, मेरा जब दिल करता है कि मैं अपनी भड़ास निकालूं, मुझे जब मैं काफी फ्रस्ट्रेशन होती है। हाँ मुझे भी होती है भाई, मैं जगह ढूंढता हूँ कहाँ निकालूं। जो अगर कोई कोई हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैं सारी बातें बता देती हूँ। अच्छा। सारी चीजें उसको बता के अपना गुस्सा, अपनी भड़ास सब उसी पे। तो और वो कहाँ उसको निकालना, तो वो कहाँ निकालती है? वो इनको बता देती है। वो इनको बता देती है, दोनों एक दूसरे को बता रही होती है और हम लोग बीच में पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपको एक मसले गल बताऊं, अगर आपको कोई तंग कर रहा है ना, मोबाइल पे फोन पे तंग कर रहा है, तो आप जो है गूगल पे जाके कोई आईफोन की अच्छी सी पिक्चर निकालें और उसका उस पर नंबर डालें और उस पर लिख दें आईफोन सिर्फ 10,000 रुपए में। फिर वो जाने पब्लिक जाने। अच्छा ये बताएं कि एक्टिंग आप करती हैं जी, किस तरह की एक्टिंग आप चाहती हैं? मतलब रोमांटिक या फिर विलन या सेंसिटिव? वसुंधरा देवी, अच्छा कुछ या फिर कोई गोपी बहू भी आई थी ना, या वो कैसी एक्टिंग चाहती हैं? अच्छा, मुझे तो काफी सीरियस एक्टिंग पसंद है। सीरियस मतलब सीरियस और हाँ, मतलब बहू के कमरे से ससुर निकलता हुआ देखा और आपने अचानक यूं ढेड़ा ये नहीं, तेज एक्टिंग बोला आपने, तेज नहीं तेज नहीं, काफी सीरियस मतलब। अच्छा सीरियस, मैं कह रही तेज एक्टिंग पसंद। सॉरी आप लोग मेरी बात सीरियस नेगेटिव ड्रामे होते हैं। हाँ ऐसे होते हैं। ससुर के कमरे में बहू भाई अपने घर किताबें भी पढ़ते हैं यार, ये वाली बताए ना। नहीं अपने कमरे का बाथरूम खराब है तो बंदा वहां नहा लेता है, उसमें ससुर बहू कहती है आप यहाँ के नाले, फिर मैं भी नहीं लूंगी। ये इस तरह के इंडियन ड्रामे पसंद करती है, मेरा कहने का मतलब ये। मैं वैसे पाकिस्तानी ड्रामे ज्यादा पसंद करती हूँ। पाकिस्तानी वैसे इस तरह के कैरेक्टर नहीं दिखाने चाहिए यार, ये बड़े अच्छे पाक रिश्ते, सेंसिटिव रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। ये इतना बदनाम देखकर मैं दिमाग में आइडिया मिलते हैं बंदे को, टीआरपी के चक्कर में इतना बदनाम कर दिया। अच्छा पाकिस्तानी ड्रामों में तो नहीं है, ये इंडियन ड्रामों में है और इंडियन भी कहते हैं कि यार आप ऐसा स्क्रिप्ट ना दिखाएं। हाँ वो खुद कहते हैं, सही बात है। अच्छा फायदा जी, ये जो इश्क की आग होती है इस पे क्या क्या पक सकता है? इस पे सिर्फ खिचड़ी पक सकती है। उस पे तेल पक सकता है, तेल। मैं इस पे इमरान, निहान, कामरान, सलमान ये पक सकते हैं इस पे। वो कह रही है क्या खिचड़ी पक सकती है? अच्छा ये बताएं, एक्टिंग करती हैं, बारिश अच्छी लगती है? बारिश हो रही है, कोई मेरे जहन में डायलॉग आ जाए। यस, मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बारिश की बात ही अलग है, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, ऊपर से भी पानी, ऊपर घर में पानी आ जाता है ना। अरे ये जो हमारे तो पक्के घर है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और जिन लोगों के कच्चे घर बेचारों के टीन के मकान होते हैं, अल्लाह पाक उन पर रहम करे। आमीन। ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी। अच्छा आपकी जिंदगी का कोई यादगार वाकया जो आपको याद ना हो? याद था क्या मतलब तो बताएंगे कैसे? नहीं वही तो याद करना है, वही तो याद करना, टाइम निकले, ड्यूरेशन निकले, ऐसा वाकया याद करें। कोई ड्रावना वाकया आपके साथ हुआ, आप कहीं जा रही हो, कोई आपका पीछा कर रहा हो, थोड़ी देर बाद आपने उसका पीछा किया हो, फिर आप दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हो क्योंकि वो जगह गोल हो, ये हो भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ
कभी गाड़ी चला रही है चौरंगी पे, कोई इधर घूमे जा रहा है, हाँ घूमे जा रही है सिग्नल पे आप, और ट्रैफिक पुलिस वाला भी यही चारों के यार ये घूमे रहे, मैं इशारे करता रहूँ। ट्रैफिक पुलिस वाला सही है, फ्री में सबको इशारे करता है, औरत हो मर्द हो ये इशारे करता है। हाँ, बुलाता भी है, इधर भी भेजता है। सॉरी, मुझे मेरे जो बचपन की बातें हैं वो मैं काफ़ी याद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन की, मैं बहुत शरारती थी। अच्छा। मैं लोगों के घरों की बेल बजाना और मतलब छुपन छुपाई खेलना। छुपन छुपाई की क्या बात है? लाइट जाने के बाद छुपन छुपाई खेलती थी? नहीं या लाइट में ही खेलती थी? नहीं, छुपन छुपाई का मजा लाइट में खेलती थी, क्योंकि ऐसी जगहें होती थी आप छुप गए अंधेरे में, कोई ढूंढ ही नहीं। लेकिन यार 2-3 दोस्त एक ही जगह छुपते थे, ये समझ में नहीं आया। हाँ सही बात है, वो जगह मखसूस थी। लेकिन मैं बहुत शरारती थी और बारिश मतलब मैं ये कहती थी कि हाँ जब काफ़ी गर्मी हो अगर मैं पानी गिरा देती थी लोगों के ऊपर ठंडा छत पे जाके। हाँ लोगों पे पानी गिराना, बेल बजाना, बहुत तंग किया मैंने सबको, बहुत ज्यादा। अच्छा। किसी ने आपको तंग किया छुपन छुपाई में? नहीं, मुझे किसी ने तंग नहीं किया। नहीं होता। इतने मैं आपको छुपन छुपाई में जलील लोग क्या करते थे? क्या सब छुप गए? हाँ वो बंदा चला गया, जिसे ढूंढना घर चला जाता था। हमारे हम भी यही करते थे। आधे घंटे बाद सब आ रहे हैं खबीर। अच्छा थोड़ी देर में ना वो बंदा दही लेके आ रहा है, घर के काम कर रहा है। अबे हम छुपे में, बोला भाई बहन ने दही मंगाया। अच्छा गिनता जोर से था, 1 से 10 तक गिनती के, कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ, अब सब छुप गए, बंदा गायब। अच्छा मुझे पता कौन सा खेल पसंद था? खो। अरे खो क्या बात, उसमें धक्का देना पड़ता है। धक्का दुखी होती थी ना। अच्छा आप लोगों ने भी खेला है खो? हमने खेला। ये तो लड़कियों की स्पेशल गेम है ना, उनको शौक था खेलने का। अच्छा कुछ खेल ऐसे होते हैं जिस खेल का हर कोई खिलाड़ी होता है लेकिन खेलते सब छुप के। हाँ जुआ खेलते हैं लोग, जुआ। छापाना पड़ेगा। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, क्या आप इस बात को मानती है? कहते हैं कि लड़कियों की शॉपिंग सिर्फ 2 जुमलों की होती है, इस कलर में कोई दूसरा डिजाइन दिखाओ और इस डिजाइन में कोई दूसरा कलर दिखाओ। हाँ ये बहुत होता है। आप ये करती हैं? किसी और कलर में दही दिखाओ, ऐसा कभी? हाँ ये कलर का समोसा दिखाओ। हाँ हरे पकौड़े। ये कफन व्हाइट क्यों है? कोई पिंक में दिखाओ। पाकिस्तान का झंडा हरा है, रेड में दिखाओ, ये क्या है? वो तो अल्लाह ना करे। हाँ भाई ये भी वो तो टर्की का झंडा है। नहीं ऐसे सवाल तो नहीं करते हम लोग। मतलब अगर कोई डिजाइनर कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा तो वो डेफिनेटली तो उसको लिए तो हमने बात करनी है कि यार ये कोई कलर दिखा दो या डिजाइन कोई और दिखा दो, तो डेफिनेटली ये 2 सवाल तो बनते हैं। अच्छा एक बात बताएं फायदा जी, मर्द ने जब भी कलम उठाया औरत को हसीन नर्मो नाजुक लिखा, लेकिन औरत ने जब भी कलम उठाया मर्द को फरेबी, धोखेबाज, मक्कार और जालिम लिखा। क्यों? मर्द होते ही जालिम है। ले भाई आप क्या जुल्म किया किस मर्द ने, जरा बताइएगा। देखिए मैं ये कहती हूँ कि मर्द क्यों जालिम होता है। औरत जो है वो अपना बेस्ट देती है, लेकिन पता नहीं क्यों मर्दों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपना बेस्ट नहीं देती। लेकिन अपना बेस्ट देते हैं भाई, क्या हो गया? मर्द बेस्ट देते हैं, बेस्ट दे के बेचारे सूख जाते हैं। हाँ पूरा कमजोर हो जाते हैं। 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बेस्ट तो दे रहे हैं। पूरा दिन मजदूरी करे, ऑफिस में जाके भी बेस्ट दे रहे हैं सेक्रेटरी को। अरे नहीं, मर्दों की प्रॉब्लम, अगर मर्द अपना बेस्ट ना दे पाए ना तो अपनी नजरों में गिर जाता है। हाँ। अपनी मेहनत कर रहा है बेचारा, इतना कमा रहा है, दीवारें पढ़ रहा होता है यार ये नंबर। अच्छा नहीं, वो कमा रहा है, वो बेचारा है, वो सब कुछ है। जो औरत है घर में जो बच्चों को पाल रही है, काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो वो बेचारी नहीं है। अरे ये देखो, अब मेरी बीवी मुझसे कह रही है ना कि आज सुना है आंवला खाने से खून साफ हो जाता है। मैंने कहा खून पीने से मतलब रखो, अब तुम्हें खून भी साफ ही चाहिए। यार लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। वाह। और वो औरत उसकी माँ है। ये भी है तो हाँ ये तो औरत भी औरत तो है भाई, वो उसी ने पाला पोसा यार बचपन से लेकर मैट्रिक। अजीब बात कर रहे हो आप यार, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइएगा, जाली बाबा के चक्कर में पड़ी है कभी? जाली बाबा के चक्कर में नहीं पड़ी। एक जाली बाबा आपके चक्कर में पड़े और फिर ओरिजिनल हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे नेबर थे और उनके घर में शादी थी, मतलब बेटे की शादी थी। तो उनकी नई बहू आई और उसी रात को, मतलब कि जब बहू आई है तो रात को उनके घर में शोर हो गया, बहुत ज्यादा शोर उड़ गया। मतलब बहुत शोर हुआ कि उन्होंने वो कहने लगे कि भाई हमारी बहू में चुड़ैल है तो वो उड़ रही है। तो उड़ रही है वो में? हाँ हमें कोई असर हो। मुझे इस बात की यकीन नहीं आया, तो वो वाकई ये रियल स्टोरी है, मुझे तो नहीं पता। नहीं बताएं। नेबर्स थे हमारे, उन्होंने कहा है कि भाई तो देखा लोगों ने, आपने किसी ने देखा? चिल्लाने की आवाज आई तो वो अपनी जो उसकी बीवी है वो उसको कहने लगी कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ। तो काफी बैड बात, कमरे से बाहर जाओ, मेरा उड़ने का टाइम हो गया। हमने जो जहां तक सुना वो यही सुना था कि भी उनकी बहू में कोई जिन्नात है या। अच्छा नहीं तो उसने अंदर से कमरा बंद करके उड़ी है
अकेले में उड़ी? नहीं देखा किसने उड़ते हुए? हमने जहाँ तक सुना था वो ये था कि भी वो दोनों रूम में थे और अचानक उसको कुछ दौरा उठा और आंखें ऊपर चली गई और बेटा डर गया और कहने लगी तुम बाहर दफा हो जाओ। इस तरह से उसने बात तुम तो खामोश बैठे हो दूर दूर। शोहर बाहर डर के भाग गया। किसी और से अफेयर होगा, वो चार नहीं रही होगी, लड़का यहाँ रहा है, उसने बाहर बेच के कुंडली लगा ली। वाह 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 ये होगा भाई। किसी ने उड़ते हुए देखा हो तो बात है। नहीं, मैंने उड़ते हुए तो नहीं देखा। कोई और भी रहता है। अच्छा, ये तो आसानी है। अगर वो उड़ने वाली थी तो वो तो उड़ के मरी पहुंच गए, हनीमून मना के आ गई हैं। अच्छी बात है। आराम से उड़ जाओ, बच्चे को स्कूल छोड़ के पर बेटा के स्कूल छोड़ के उड़ी, बच्चे को स्कूल छोड़िए। ये तो अच्छी है तो उड़ने वाली। ये तो प्लस पॉइंट था। इसमें बाबा को क्यों बुलाया? अजय, ये जाली बाबाओं का जो चक्कर होता है ना, अल्लाह माफ करे, इससे भाई जाली बाबाओं को चक्कर इतना बुरा होता है। और ये जाली बाबाओं की फरमाइशें भी अजीब अजीब होती है। अजीब अजीब फरमाइशें करते हैं जाली बाबा। एक जाली बाबा कह रहे हैं मुझे मोर का पर ला दो, और मोर भी वो जो कभी नाचा ना हो। ये जाली बाबा की फरमाइश है। एक जाली बाबा फरमाइश क्या कर रहा है, सच बता रहा हूं, एक जाली बाबा फरमाइश क्या कर रहा है, मुझे शेर की मूंछों का बाल ला दो, और शेर भी वो जिसने कभी गोश्त ना खाया हो। आइसक्रीम खाता हो शेर। क्या बात है यार। शुक्र उसने ये नहीं कहा मुझे ऐसे हाथी की सूंड ला दो जिसकी कभी सूंड ना निकली। हाँ, उसने कभी सूंड ना उठाई हो। अब आप देखिए बाबा को ना, आप एक उससे पहचान सकते हैं जाली है या नहीं है। घूम जा बच्चा, समझ जाए आप घूमिएगा। और अगर घूम गए वो आपको घुमा देगा। वो पैसे लेके भाग जाएगा। अगर मैं तो ढूंढता हूँ ऐसा बाबा जो मुझे कहे घूम जा बाबा। हाँ, मैंने एक मलंग से कहा, मैंने कहा बाबा मेरा यार मुझसे नाराज है, इसका कोई हल बताएं। बाबा ने कहा बेटा अगर बेवफा यार का कोई हल होता तो मैं मलंग ना होता। क्या बात है। मलंग 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 सलंग सलंग उजड़ा हुआ पलंग। अच्छा ये क्या यार, एक सेकंड, ये आपने क्या बोला? मलंग सलंग पलंग। लेकिन ज्यादा मलंग पलंग पे बैठे होते हैं ना, वो टूटे हुए। और सलंग पैसे आपके निकाल लेते जेब से। जाली बाबाओं के चक्करों में ना। अच्छा, कभी ऐसा वो किसी ने आपसे फ्लर्ट किया हो और आपने उसको करने दिया हो? अच्छा लग रहा है। फ्लर्टिंग होती है, एक तमीज के दायरे में होती है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो फ्लर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता होता है। लेकिन पता है कि फ्लर्ट के चक्कर में। हाँ, फ्लर्ट के चक्कर में मैं कहती हूँ करो बेटा, जितना करना है करो। ले भाई, ये तो इजाजत दे रही है। ये अच्छी बात है। करो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो फ्लर्ट करे, मैं क्यों किसी की बातों में। कभी ऐसा हुआ कि किसी को होता है ना, देखो लड़के भी बहकते हैं, लड़कियां भी बहकती हैं, और लड़कियां बहकती तो बताती नहीं। कभी ऐसा हुआ किसी लड़के को देखकर आप बहक गई और आपने शैतान से कहा कि देखो मुझे तो बहका दिया, अब इसको भी बहका? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं। प्रीफुल। अच्छा, एक बात बताएं फायजा जी, स्कूल में फेल हुई कभी? अच्छा, मैं कभी फेल नहीं हुई। तो स्कूल नहीं गई क्या कभी? यार क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, ये फेल ही नहीं हुई। स्कूल जाता है तो बंदा फेल होता है ना यार। ये क्या बात है, अब फेल ही ना हो, आप इतना अकड़े हुए क्या? ये तो गुरूर वाली बात है ना। मैं काफी कभी कभी फेल भी हो, टीचर को बताया आपने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया। नहीं, मैं काफी मेहनती थी, मैं कभी फेल नहीं हुई। ईंटें उठा के ले जाती थी। कौन सा सब्जेक्ट? प्री इंजीनियरिंग? मुझे मेडिकल बायोलॉजी बायोमेडिकल वो थी, मैट्रिक मेडिकल या बायोमेट्रिक स्कूल था इनका। भाई बायोलॉजी ना, बायोलॉजी नहीं, मैं मेडिकल में थी, मैंने साइंस रखा हुआ। साइंस लिया था आप, जब तो आपने सबकी साइंस उलझा दी। अच्छा, एक जनरल बात कहने जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स की बात कर रही हैं आप। कहते हैं प्री मेडिकल वालों को मजाक मजाक में ही डॉक्टर बोल दिया करो। क्यों? इससे उनके जीने का आधा मकसद पूरा हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सलामती की दुआएं करें तो उनसे उधार ले लें। नहीं तो वापस नहीं मिलेगा, कुछ हो जाए तो। और यार, ये आपने डॉक्टर की बात की ना, अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त की वाइफ का ऑपरेशन था। मैंने नोट करा, ये जो बड़ा कसाई होता है ना, ये छुरी फेर के चले जाता है। बड़ा डॉक्टर जो होता है ये निकल जाता है, फिर सारे छोटे कसाईयों को पकड़ाता जाता है, उतारते रहता। बंदा ढूंढता रह जाता, अबे वो बड़ा डॉक्टर का है, बोले बस वो ऑपरेशन नहीं। तो देखे वो उसके पास और भी काम और होता ऑपरेशन है और हॉस्पिटल में जाना होता है, उसको मेन चीज पता होती है कहाँ से खोलनी है। अब बाकी जो बंद करनी है सीनी है वो बाकियों को पता होता है। मैंने खोल दिया है, तू बांध दियो। अच्छा, कभी अच्छा यार, कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ हिस्ट्री में? डॉक्टर को सैल्यूट करना चाहिए। कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ हिस्ट्री में कि मरीज खोल दिया, अब डॉक्टर आया यार बंद नहीं हो रहा, खुद बंद कर लो पैसे ऐसे देके उनको। नहीं, ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर एक जिम्मेदार आदमी है। अल्लाह जाली डॉक्टर से बचाए। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं इस दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारा वास्ता पड़ता है उनसे। भाई बिल्कुल भाई, हम डॉक्टरों के शोज करते हैं। अच्छा, बात पता है कि अभी डॉक्टर की बात करें, मैंने एक चीज नोट की, हमारे यहाँ डॉक्टरों को जब कोई बीमारी नहीं मिलती ना तो सीधा सीधा ये कह देते हैं, आपको पता है आपके जिगर में गर्मी है। मेरे जिगर में गर्मी है, मैं क्या करूं? एक काम करो, आप छोटा एग्जॉस्ट फैन लगा लो।
मशवरे देते हैं। अच्छा एग्जॉस्ट फैन किस तरफ लगेगा? ये पित्ते से थोड़ा ऊपर लगता है ये। कहला आप खाली रुक किधर होगा? कहला फैन लगा दे, हल्का सा स्टैंड है मेरे पास। अच्छा स्टैंड के ऊपर लगता है। और ये नाफ के 2 नट खुलते हैं यहाँ से ना, नाफ के 2 नट होते हैं, नाफ के नट खोल के पित्ते से थोड़ा ऊपर लगता है, अल्ट्रेशन हो गया। ये पीतल का एक पाइप। बहुत अच्छे डॉक्टर अहमद खान साहब। आजकल तो काफी टेक्नोलॉजी आ गया, रिबोट्स बन रहे हैं, तो फिर फैन भी अंदर लग ही सकता है। अरे आज फर्ज करें अगर आपकी शादी किसी रिबोट से हो जाए, उसमें जान आ जाएगी उसमें तो मैं उससे सारे काम कर। अभी मैंने खबर पड़ी थी कि किसी रोबोट ने बहुत ज्यादा काम की वजह से खुदकुशी कर ली। रिबोट ने हमें भाई खबर किसी ने लिख के लगाई। वाह वाह वाह, उससे इतना काम ले रहे थे, पता नहीं क्या काम ले रहे थे। उसने बोला माँ की आंख में खुदकुशी कर ली। यार एक बात सही कह रही है, टेक्नोलॉजी ने इतने तरक्की कर ली है, इतने से होंठ इतने बड़े हो रहे हैं आजकल। वाह वाह भाई, ये बड़े कर रहे हैं, नाक खड़ी हो जाती है, नाक खड़ी हो जाती है। और बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, होंठ मोटे क्यों हो जाते हैं? पता क्यों हो जाते हैं होंठ मोटे? क्यों हो जाते हैं? क्यों? लड़कियों के होंठ मोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस्तेमाल में रहते हैं, च्युइंगम खाती रहती हैं। हाँ अच्छा, ये च्युइंगम खाने से भी होंठ ना थोड़े से वो रहते हैं। अच्छा, ये एक रिसर्च ने साबित किया है कि च्युइंगम खाने से ना आपका मूड भी अच्छा रहता है। क्या रहता है? मूड अच्छा रहता है। मूड अच्छा रहता है। अब आप देखें ना, अक्सर खिलाड़ी खा रहे होते च्युइंगम। हाँ। इंजमाम उल हक भाई च्युइंगम के दुश्मन। अच्छा, कुछ तो ऐसे च्युइंगम चबाने के आदी होते हैं, च्युइंगम कड़ी भी हो गई है, उसमें चीनी डाल के उसको दोबारा मीठा कर लिया, फिर चबाते रहते हैं। यार लेकिन इंजमाम भाई ने जितनी च्युइंगम चबाई है ना, सामने वाले बॉलर्स को भी चबाया। च्युइंगम खा के 2-2 दिन वो बंदा धूप में बैटिंग करता था। अब ये देखिए फायजा, यू आर घरेलू खातून, कुकिंग कर लेती हैं? हाँ, बहुत शौक से करती हूँ। अच्छा, क्या बना लेती हैं? सब बिना गैस के क्या बना लेती हैं? बिना गैस के इलेक्ट्रिक चूल्हे। अच्छी बात। क्या बना लेती हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक पे बना लेती हूँ, लाइक स्टीम वेजिटेबल और फिश वगैरह ये सब बना लेती हूँ। अच्छा फिश कौन सी? छिलके वाली, बगैर छिलके वाली? या फिश को मार के बनाती हैं जिंदा फिश? ट्राउट फिश बना लेती हैं? ये लाउड फिश होता है, शोर बहुत करती है। नहीं, मुझे जो है वो टूना फिश ज्यादा इजी है मेरे लिए बनाना। टूना फिश जो है, मैं समझे किसी बंदे का नाम है टॉनी। अच्छी होती है, बड़ी ताकतवर होती है। टॉनी कौन है? टूना क्योंकि टूना पकड़ ले कोना है, वो हाफ कुक होती है, तो आपने उसका साइड बनाना होता है। मतलब आधी पकी भी होती है वो। हाँ, ऐसा ही है। टूना फिश, हाँ, ये नई फिश तो एक नहीं वो है। भी सुशी भी तो क्या होती है? सुशी। वो कच्ची खाते हैं। यस, सुशी। अरे यार, I love sushi। ये सुशी भी मछली का नाम है? हाँ, मछली मतलब वो डिश का नाम। रॉ होती है ना ये, रॉ। उसमें वो जो सॉस वगैरह होते हैं ना, वो बस वो असल चीज है। अच्छा, एक होती है ट्राउट फिश, वो पानी के अगेंस्ट जाती है। वो पानी इस तरफ नहर बह रही है और ट्राउट यूं जा रही है। अब सोचे आप शार पे चढ़ जाती है। आप शार में चढ़िए थे, आप सोचेंगे वो मछली यूं जा रही है, जब आप वो मछली खाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? कितनी ताकत आएगी, आप भी अगेंस्ट जाएंगे। सही बात है। और एक होती है कोऑपरेटिव फिश। कोऑपरेटिव फिश, कोऑपरेटिव ये कहाँ मिलती है? ये कहीं में सोसाइटी, हाँ कहीं मिलती है, पानी में ही होती है भी, लेकिन सूखे पानी में होती है। लेकिन बड़ी अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है। क्या बात है। आप देखें, आप आबशार ऊपर से बह रही है फुल स्पीड में, और वो ऊपर चढ़ जाएगी। और एक होती है पल्ला मछली, हैदराबाद। हाँ, पल्ला भी वही है, उसे सिंधी में पल्ला कहते हैं ट्राउट को। ट्राउट को जिसके दाने होते हैं छोटे छोटे। हाँ, तो घर के सारे काम कर लेती है, मतलब क्या कर लेती है? यस, मैं सारे काम। घर तोड़ के दोबारा बना सकते हैं? घर तोड़ के दोबारा नहीं बना सकते। एक औरत का घर अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता, बहुत मुश्किल। जब एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती है, मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आंटी आपकी बेटी कुछ काम करती है? आंटी करी नहीं बेटा, काम बढ़ाती है। ये नहीं होता है काम, कभी काम बढ़ाया। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनको काम नहीं पसंद होता, जिन्हें काम आता भी है तो वो काम चोरी करती हैं, जानबूझ के काम। जैसे कि मेरी छोटी बहन है, उसको सब कुछ आता है लेकिन वो काम नहीं करती। लेकिन जो काम करती होंगी ना, फिर टिका के कहते ना, अपना कोई जल्दी का काम कराना हो ना, कोई जल्दी झटपट, तो सुस्त आदमी को दो। सुस्त आदमी है ना, शॉर्ट वे में काम कर लेगा, टक टक यहाँ से दिमाग लड़ा के कर देगा। बिल गेट्स का एक कॉल है, वो कहता है कि मैं अपना काम ना एक लेजी आदमी को देता हूँ, क्योंकि वो ना कोई सुस्त तरीका ढूंढ लेता है काम करने का। वाह, आसान तरीका। ये बिल गेट्स की बात, इसको मैंने घुमा के की मैंने, बिल गेट्स की ये बात। वैसे ज्यादा फर्माबरदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे काम फिर उसी को करने पड़ते हैं। वो काहिल जो होता है ना, जो सुस्त होता है, वो पड़ा रहता है कोने में, उससे घर वाले काम ही नहीं कराते। हाँ, ये तो करता ही नहीं है, उसी को रगड़ो जो रगड़ रहा है। रगड़ते तो ना रगड़ जाता है, फिर आदमी बोलता है बचपन में भी इतना रगड़ा, अभी रगड़ो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई क्रिकेट? हाँ, मुझे क्रिकेट बहुत खेलती हो? क्रिकेट हाँ, खेलती भी रही हूँ। बट्टा स्पिन कराती हो? क्या कराती हो? नहीं, मैं बैटिंग करती हूँ। बैटिंग करती है? यस। हार्ड बॉल से? हार्ड बॉल से तो नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो वो जाहिर सी बात है। तो सॉफ्ट बॉल से नहीं करती, हार्ड बॉल से नहीं खेलती? सॉफ्ट बॉल से। टेनिस होती है, वो टेप बॉल होती है, वो सॉफ्ट बॉल कहते हैं उसको। और क्या कहते हैं, कभी किसी को आउट किया? हाँ, बंदा इनको देखते ही आउट हो जाता है। कभी वो देख रहा हो यार, हाँ, आउट भी किया, बॉलर आया, आउट, खत्म। अच्छा, ये बात सही कि लोग बात का मतलब नहीं समझते, लेकिन मतलब की बात खूब समझते हैं। वाह 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 वाह, ये क्या है?
मतलबी लोग मिलते हैं आपको इस दुनिया में, मतलबी मिले होंगे आपसे कुछ होंगे ना ऐसे? हाँ। तो कैसे पहचानती है कैसे पहचानती है मतलब? हाँ कि ये मतलबी है, ये कुछ मतलब से मिल रहा है मुझसे। एक वाइब आ जाती है कि हाँ इसको कुछ मतलब है जो इतना। अभी आप हम तीनों को देख के क्या बारी बारी बताएं सबके बारे में? अच्छा मैं आप तीनों के बारे में एक बात बोलती हूँ। दुनिया में इतने सारे लोग थे ना, दुनिया में इतने सारे लोग थे, तो आप तीनों का पैदा होना जरूरी था क्या? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक और भी जोड़े हमारे डायरेक्टर। पैदा नहीं होते अभी आप कहाँ होती हैं? फिर अकेले बैठे हुए कर रहे हो आप मदनी हमारे डायरेक्टर के साथ बैठ के कर रही हैं। यार हम पैदा होना जरूरी था यार बरकत भाई, अगर आप पैदा ना होते यार मैं इतनी कॉमेडी इतना चिचोरापन कौन करता है यार? एक सीरियस बात याद आ गई, अगर हम लोगों के गुनाहों की बदबू आ रही होती ना तो एक दूसरे के पास बैठना भी पसंद नहीं करता। हाय हाय हाय, कोई इंसान एक दूसरे के सामने बैठना पसंद नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है कितना अच्छा। एक सवाल है मेरा आपसे, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आप तीनों से एक सवाल है, जब सबकी पैदा होने की टाइमिंग अलग अलग है तो फिर सबका बर्थडे रात 12 बजे कैसे स्टार्ट हो सकता है? ये बात यार बड़ा गहरा सवाल है वैसे। ये इसकी क्या वजह? लोग उसी वक्त 12 बजे नहीं हो मैसेज आना शुरू नहीं हुआ। एग्जैक्टली कुछ लोग दिन को होते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ लोग सुबह में होते हैं, शाम में होते हैं। लेकिन ये बाकी लॉजिकल बात है कि रात को 12 बजे ही क्यों सेलिब्रेट होती है? दोस्त भी बड़े मनुष्य होते हैं, ये सरप्राइज देते हैं 12 बजे। अबे रात को 12 बजे बंदा चड्डा पहना हुआ है, बाल इधर गए हैं उसके, अरे सारे बाल उधर गए, दरवाजा खोल के हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसकी वीडियो भी बन रही है कि भाई डालकर आदत मुझे रोज बात करने की, डालकर आदत मुझे रोज बात करने की, डालकर आदत मुझे रोज बात करने की, फिर वो शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। वाह वाह। अच्छा फायजा, अगर 2024 में आप जिंदा हैं और आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और आपको शेर नहीं आते तो आप जिंदा क्यों हैं? हाँ वो शायरी कर रहे हैं, वो शायरी कर रहे हैं। कभी हम कर रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। हाँ कुछ हो जाए। चलें ठीक है, अर्ज किया है। करें जो का देखा जाए। आपको कौन मना करेगा? ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। इत्तेफाक से मेरे खालू हैं बड़े दर्जी। नहीं, ना इश्क करो झूठा, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। मैं आगे नहीं बताऊंगी, मेरा शेर मेरी मर्जी। इसी बात पे शेयर करने जा रहा हूँ। इश्क वालों को फुर्सत कहाँ के वो गम लिखेंगे, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ के वो गम लिखेंगे, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ के वो गम लिखेंगे, कलम इधर लाओ बेवफाओं के बारे में हम लिखेंगे। हाय 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 कि इस कदर तो तुम्हारी भी तलब नहीं, इस कदर तो तुम्हारी भी तलब नहीं, इस कदर तो तुम्हारी भी तलब नहीं, जितनी चाय की होती है शाम को। हाय 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 भाई, अर्ज किया है आप दोनों के इस शेर पे कि कांच की चूड़ियां जब मैं लेकर लौटा, कांच की चूड़ियां जब मैं लेकर लौटा, कांच की चूड़ियां जब मैं लेकर लौटा, उसके हाथों में कंगन सोने के थे। मतलब कोई काम दिखा गया। हाँ। यार बे सीरियस शेर है यार प्लीज। तो इस शेर में क्या है? शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है आपसे बड़ा कोई कारीगर था। इस शेर में शायर, आप उस औरत की टेक्नोलॉजी और लवाजमात को पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, इस शेर में शायर कह रहा है कि आपकी मोहब्बत की कोई रिश्ता ले गया, शादी कहीं और हो गई। जी फायदा जी, अब आप ही को सुना दें, हो जाएगा। लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, राब्ता कम ही सही लाजवाब रखते हैं। हाय हाय हाय, लोग वाकिफ हैं मेरी आदतों से, राब्ता कम ही सही लाजवाब रखते। इसका मतलब शायर क्या कह रहा है इसमें? इसमें शायर कह रहा है कि मेरे कद्दू से, कि भाई ये कहकर उसने फोन काट दिया कि कोई आ गया, ये कहकर उसने फोन काट दिया कि कोई आ गया, ये कहकर उसने फोन काट दिया कि कोई आ गया, मैं आज तक नहीं समझा कि घर में या उसकी जिंदगी में। हाय 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 हाय। इसी बात पे शेयर करने जा रहा हूं। क्या बात है? सब कुछ मुकम्मल हो गया, बस तेरा इंतजार बाकी है, सब कुछ मुकम्मल हो गया, बस तेरा इंतजार बाकी है, सब कुछ मुकम्मल हो गया, बस तेरा इंतजार बाकी है, मोहब्बत तो कब की मर गई, बस इंतकाल बाकी है। हाय 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 हाय, इंतकाल भी हो चुका है तेरा। हाय 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 हाय। खूबसूरत सी आंखें, ओह मेरे लिए, प्यारा सा चेहरा, ये भी मेरे लिए, मीठी सी आवाज, ले गया उसमें, ले गया प्यारा सा इखलाक, ये हुई हमारी बात। हाय हाय हाय, मैं क्यों खामोश था? सुनाओ कैसे हो आप? नहीं भाई, अच्छा मैं क्यों खामोश था? क्यों? दूल्हा नहीं बोलता। हाँ दूल्हा जाने के बाद बोलता है, ये दोनों भी दूल्हे थे। आपके इस शेर को मैं आगे धक्का दूंगा। ठीक है। मेरी मोहब्बत का सिर्फ एक ही उसूल है, मेरी मोहब्बत का बस एक ही उसूल है, मेरी मोहब्बत का बस एक ही उसूल है,
हाँ। तू जैसी भी है मुझे कबूल है। हाय 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 हाय। शाहरुख खान का bipolar है। वाह 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 चल। कि भाई 2-2 टके के लोग तुझे जानते हैं अब। 2-2 टके के लोग तुझे जानते हैं अब। हालांकि टका भी हमारी करेंसी से महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि 2-2 टके के लोग तुझे जानते हैं अब। किस किस को मेरे बाद मयसर रहा है तू। वाह आख तू। मैं समझा 2-2 टके के लोग तुझे जानते हैं, तू कौन सी मार्केट में बैठ रहा है? इसी बात पर करने जा रहा हूं मैडम, इस शेर को जरा सीरियस लीजिएगा और एक लाइटली लीजिएगा कि मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है। मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है। मौत से भी इश्क है तुमसे भी प्यार है। मौत पर भी यकीन है तुम पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। वाह कि पकड़ी कहां से शेर है। पहले शेर कर ले, ये बाद में करेंगे जो नहीं नहीं, शेर का पहला लफ्ज है यार। पकड़ी पकड़ी जो नब्ज मेरी तबीबे जान ये बोला। पकड़ी जो नब्ज मेरी तबीबे जान ये बोला। पकड़ी जो नब्ज मेरी तबीबे जान ये बोला। वाह वाह। वो जिंदा है तुझ में तू मर चुका है जिसमें। वाह वाह। अर्ज किया है। मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात है? मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात? मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात है? मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें याद ही तो करना है। बहुत गहरा शेर है, आप उतर के तो देखें। बारीक बात की थी है। वाह वाह वाह। फायजा कुछ हो जाए। ये मेरी दोस्त सर्च कर रही है, एक सेकंड। अर्ज किया है ये जलना जलाना फजूल है। ये जलना जलाना फजूल है। अपनी मस्ती में रहना हमारा असूल है। आपके उसूल अच्छे हैं, मैं भी आपके साथ रहूंगा। ये मस्ती में फिर ये कि मैं भी मस्त होना चाहता हूँ। हाँ। और ये शेर मैं तमाम दोस्तों के लिए, मेरे जो करीब दोस्त हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, और देखने वालों के लिए भी, कि लोग सूरत देखते हैं हम सीरत देखते हैं। लोग सूरत देखते हैं हम सीरत देखते हैं। लोग सूरत देखते हैं हम सीरत देखते हैं। लोग ख्वाब देखते हैं हम हकीकत देखते हैं। बस फर्क इतना है लोग दुनिया में दोस्त रखते हैं और हम दोस्तों में दुनिया रखते हैं। वाह वाह वाह। एक शेर बोलूंगा जिनका दिल टूटा हुआ है, जो मोहब्बत से डिसार्ड हुए हैं। तरस जाओगे मेरे दीदार को। तरस जाओगे मेरे दीदार को। हाँ। एक दफा मुझे उधार देके तो देखो। हाय 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 किसी के बाप के हाथ में जो आज हाय हाय कि कभी 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 मुझसे ऐसी चाय बन जाती है। कभी कभी मुझसे ऐसी चाय बन जाती है। कभी कभी मुझसे ऐसी चाय बन जाती है। शाहजहां पी लेता तो मेरे हाथ कटवा देता। वाह वाह। हाथ भी कटवा देता। ठीक है। जी, मैं टांगे भी कटवा देता। तो बचता क्या फिर? तो वही जो बचता है जो दूसरों के लिए नहीं बचता। कैसा पाया फायजा आपने आज हमें? कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट्स बैड और गुड और अगर आपका गंदा भी रहा तो झूठ बोल के चली जाएं। नहीं। और इस वादे के साथ जाएं कि आप दोबारा आएंगे। दोबारा क्या बात शो में है? नहीं। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। जाएं मगर वापस आने के लिए। हाय बात? हाय। कोई बात, कोई ऐसी बहुत बात, शुक्रिया, आप कोई तशरीफ लाएं और आपने हमें बर्दाश्त किया। फायदा उम्मीद करते हैं कि आपने हमें अच्छा ही पाया होगा। जी बहुत अच्छा। जाते अपनी ऑडियंस को कोई एक मैसेज ऐसा दे दें जिसपे आपका खुद का अमल करने का कोई प्लान ना हो। एक ऐसा मैसेज तो होते ही देने के लिए कोई मैसेज देना है। मैसेज देना आसान होता है, अमल करना मुश्किल होता है। वाह वाह वाह। अबे अगर अमल करना हो तो मैसेज क्यों दें? और क्या, मैसेज दो, एंजॉय करो। बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं कि एक दूसरों की हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो हमसे जो कम लोग हैं, लाइक जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके लिए आप डोनेशन करें, उनको देखें, उनकी हेल्प आउट करें। क्या बात मेरे ख्याल से हमें इसलिए अल्लाह ने दुनिया भेजा, यही हमारा मतलब है। जरिया से जरिया बनता अल्लाह। जरिए से जरिए बनता है। यस, तो एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं कर रही हमारा एहसास? हाँ हमें जिस चीज एहसास ही तो क्या डोनेशन किया। नहीं, वो तो एक अलग चीज है। वो तो उन्होंने अच्छा मैसेज दिया, वो तो करना चाहिए। वो तो बिल्कुल का। मैं इनके एहसास की बात कर रहा हूँ, वो क्यों खत्म हो? हमारे एहसास को क्यों मार हमारे दिया? एहसास क्यों आप आपने हमारे एहसास की कामनाओं को ठेस पहुंचाई। आपने सारी इतनी अच्छी बिग बॉस के मैंने सारे एपिसोड देखे। अच्छा, और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। Thank you. हम सब इस पे अमल करते हैं और करना भी चाहिए। इंशाल्लाह करना भी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।